वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हेल्थ टिप्स। आज हमारी सवारी आ पहुंची है पहाड़ों के बीच में नैनीताल, जो कि इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से इस पर्यटन स्थल का, इस सिटी का जो शुरुआत की गई, जो खोज की गई, वो 1850 में की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ पर नैनी झील, मॉल रोड, घुड़सवारी और यहाँ का ज़ू, इसके अलावा भी नैनीताल राजभवन, हनुमानगढ़ी, इसके अलावा बहुत सारे जगहें यहाँ पर ऐसी हैं जिनको आप नैनीताल पहुँचने के बाद विज़िट कर सकते हैं। जितनी खूबसूरत यहाँ की सुबह है, इतनी ही खूबसूरत यहाँ का सनसेट यानी कि यहाँ की शाम है। और रात के वक्त में भी आपको होटल में कमरे में बंद होके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉल रोड पे रात को निकल जाएं तो वहाँ पे रात के 2 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है और सारे रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको लेक दिखाई दे रही है, ये ही नैनी झील है, जो कि नैनीताल की खूबसूरती को बहुत बढ़ाती है। अगर आप रोपवे से जाकर इसको ऊपर से देखें या फिर ऊंचाई वाले पहाड़ पर जाके देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने नेकलेस पहना हुआ हो, किसी पहाड़ ने, किसी माउंटेन ने एक गले में हार पहना हुआ हो। इसलिए इस झील को कभी कभी रानी का हार भी कहा जाता है। इसी में बोटिंग होती है। शाम ढलने के बाद ये बोटिंग बंद हो जाती है, लेकिन सुबह 9 बजे से बोटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये काफ़ी सेफ़ है और आप ये बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ के वेदर का, यहाँ के खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दिल्ली से, जो कि इंडिया की कैपिटल है, इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर्स है और यहाँ से काफ़ी वॉल्वो बसेस की सर्विस है। नाइट में भी ये वॉल्वो जाती हैं और डे में भी वॉल्वो की सर्विसेज अवेलेबल हैं। क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है तो यहाँ पे ट्रेन नहीं है, लेकिन इसका नियरेस्ट सिटी काठगोदाम एंड हल्द्वानी, यहाँ पे ट्रेन जाती है। जो लोग नैनीताल से बहुत दूर रहते हैं और फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली है, लेकिन यूपी की सिटी बरेली में भी एयरपोर्ट है। या तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट से उतर के यहाँ जा सकते हैं या फिर बरेली भी आप उतर सकते हैं और वहाँ से बाई टैक्सी आप नैनीताल पहुँच सकते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल तकरीबन 30 किलोमीटर्स है और ये जो रास्ता है ये काफ़ी घुमावदार है। अगर आपको वॉमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिसिन्स खा के चलें या मेडिसिन्स लेकर चलें। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इतना यहाँ का वेदर, यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि अगर आपको रास्ते में वॉमिटिंग होती है या चक्कर आते हैं वो आप बिल्कुल भूल जाएंगे और यहाँ के खूबसूरत मौसम को एंजॉय करेंगे। मॉल रोड पे पहुंचने के बाद ही आपको नॉनवेज और वेज के एक से एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, जो लेट नाइट ओपन रहते हैं। यहाँ भी मॉल रोड पे काफ़ी सारे ब्रांडेड शोरूम्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप मेरे से पर्सनली जानना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो विंटर कलेक्शन होता है वो स्ट्रीट पे ही बहुत अच्छा मिल जाता है। जितना भी विंटर कलेक्शन, जैसे कि विंटर के कोट, सूट,
स्टॉल्स, शॉल्स, विंटर शूज़, ये सब बहुत ही सस्ते आपको यहाँ की मॉल रोड पे लोकेटेड स्ट्रीट मार्केट में मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 9 तालों को मिलाकर नैनीताल है, लेकिन अगर ठीक से रिसर्च की जाए तो यहाँ पे 9 ताल नहीं है, बल्कि 7 जो मेजर ताले हैं, यानी कि जो झीलें हैं, नहर है, वो 7 हैं टोटल। नैनीताल कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी या कोई एक्सपेंसिव हिल स्टेशन नहीं है। ये एक छोटी जगह है। यहाँ पे होटल्स भी रीज़नेबल हैं, शॉपिंग भी रीज़नेबल है और यहाँ का खाना भी रीज़नेबल है। आप बहुत आसानी से समर्स में यहाँ पे जाने का प्लान कर सकते हैं। विंटर्स में आप यहाँ पे नहीं जाएं तो बेटर है, क्योंकि ठंड बहुत होती है और स्नोफॉल भी होता है। अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तब आपके लिए ये प्लेस बेस्ट है। आप विंटर्स में भी यहाँ जा सकते हैं और बर्फ़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसी तरह की और भी शानदार वीडियो लेकर मैं आपके साथ जुड़ती रहूँगी और नई नई चीज़ों को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करती रहूँगी और हेल्थ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।